देखिए, आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे नहीं हैं। पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें यह हुआ है कि इज़राइल का एक रॉन्ग स्टेप, हमास का जो लीडर है हानिया, उसको मार डालना, और वो भी ईरान में, जानते हुए कि ईरान जो है वो रैकलेसली करेजियस कंट्री है। इसके पास इतने प्रिसीजन वेपन्स नहीं है, इसके पास इतनी कोई बड़ी डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस खास करके। लेकिन अब इज़राइल का जो एक्शन है, इसके साथ साथ ईरान को काफ़ी वेपन्स मिले हैं रसिया से। ईरान काफ़ी मजबूत हुआ है। ईरान अब अपने आप को सजाने में पड़ा है, पर्टिकुलरली डिफेंस सिस्टम में, एयर डिफेंस, क्योंकि शूट करने के लिए तो उसके पास काफ़ी मिसाइल्स है। मुझे तो ऐसा डाउट है कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब भी मिल गया है, क्योंकि इज़राइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसीलिए रसिया ने इज़राइल को कोई भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल न करे, इसीलिए इज़राइल को डराने के लिए ईरान को वेपन्स सीक्रेटली दे दिए हैं, ऐसा मुझे डाउट है। कौन से वेपन्स आए हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि काफ़ी हाईटेक वेपन्स आए हैं और इज़राइल डरा हुआ है। और इसकी वजह यह भी है कि इज़राइल की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, ये पूरे ईरान को ख़त्म कर सकता है। लेकिन क्या इज़राइल खुद अपने को बचा पाएगा, या अमेरिका इसको कितनी भी मदद कर ले, क्या इज़राइल को बचा पाएगा? हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि इज़राइल का जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है, इज़राइल की लैंड स्मॉल है। इज़राइल के बड़े 3-4 शहरों में भी अगर कुछ ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियर वॉर ही हो गई तो इज़राइल का बचना मुश्किल है। ईरान का तो जो होगा सो होगा। इसीलिए अब ऐसा है कि इज़राइल ने इस वक्त, मुझे लगता है कि एक अच्छा बड़ा लेसन ले लिया है कि ये तो सिर्फ ईरान है, बाकी के मुस्लिम कंट्री एक साथ तो उस पर आए नहीं है। 1967 वाली वॉर नहीं है जिसमें इज़राइल बहुत आराम से जीत गया था। अब की जो वॉरफेयर है उसमें न्यूक्लियर भी है, सुपरसोनिक मिसाइल भी है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है, ड्रोन्स भी है, और दोनों साइड पर पलड़ा भारी है। अगर ईरान थोड़ा बहुत भी कम है फिर भी एकदम से मिसाइल आ जाएगी, क्योंकि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह नहीं है, ईरान हमास नहीं है। हमास के पास न तो कोई फाइटर जेट्स है, न कोई बड़े एडवांस वेपन्स है। सिमिलरली हिजबुल्लाह के पास कोई फाइटर जेट्स नहीं है। ये एक लिमिटेड वॉर लड़ते हैं, और वो इसीलिए कि बॉर्डर टचिंग है, लेबनान बॉर्डर टचिंग है, इसका एक उसको फायदा मिल रहा है। जहाँ तक हूती का सवाल है, हूती की मिसाइल दूर से आती है, उसको शूट डाउन करना आसान है, लेकिन अब तक तो हूती के पास भी सुपरसोनिक मिसाइल चली गई होगी जो 25,000 किलोमीटर की ताकत हम स्पीड से निकलती है, तो इसको भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इज़राइल को बड़े कदम की ज़रूरत है, उसको सीज़ फायर करना पड़ेगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इन लोगों को फ्रीडम देनी पड़ेगी, लेकिन रशिया और अमेरिका दोनों मिलकर इस बात में पूरी गारंटी, इज़राइल का एग्जिस्टेंस की गारंटी होनी चाहिए, और हमास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी वायलेंट ग्रुप। ओनली पैलेस्टाइन में कंस्ट्रक्टिव पीपल जो सच में काम करना चाहते हैं, जो शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो वेस्ट बैंक में और गाज़ा स्ट्रिप में जीना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इज़राइल को पूरा हटा के वो लोग अगर ये चाहते हैं कि हम इज़राइल को कोई भी मान्यता नहीं देंगे, और इज़राइल होना ही नहीं चाहिए, ये बात कभी नहीं होगी। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को भी फ्रीडम चाहिए तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और रसिया को गारंटी लेनी पड़ेगी पैलेस्टाइन की, और अमेरिका
इजराइल की गारंटी लेगा, तभी ये बात बन सकती है, वरना ये बात और बिगड़ेगी। छोटा लैंड है लेकिन बड़ी वॉर हो सकती है, ईरान पूरा ख़त्म हो सकता है, इजराइल पूरा ख़त्म हो सकता है, और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ईरान एक ऐसा कंट्री है जो इजराइल ने फील कर लिया कि ये डरने वाला कंट्री नहीं है। इस वक्त तो मान लो अगर डिप्लोमेसी में चला भी गया तो एक अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर एग्रेसिव अप्रोच लिया इजराइल ने तो ईरान इनिशिएटिव लेते हुए वक्त नहीं लगेगा, और ईरान का इनिशिएटिव बहुत भारी होगा। क्योंकि पहला जो इनिशिएटिव था जिसमें उसने 270 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, उस वक्त तो वो बच गया, लेकिन अब ये तादाद हजारों में होगी, 10,000 भी हो सकती है। ये मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ में इतनी मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इजराइल का एक रॉन्ग एक्शन, हानिया को मारना, इसने ईरान को बहुत मजबूत बना दिया है। और ईरान को अब ये पता चल गया है कि जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना नहीं है। उसकी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गई है, और अगर उसको न्यूक्लियर मिल गया है तो इजराइल के लिए अच्छे न्यूज़ नहीं है। तो बहुत ही शांतिपूर्ण उनको आज़ादी दे दे। और हमास को तो देखिए, हमास जो है इसका तो कुछ इसलिए कि भाई ये तो या तो ये कंट्री छोड़ दे, या तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहे। कोई कॉम्प्रोमाइज़, परमानेंट कॉम्प्रोमाइज़ पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लिमिट निकल गई है। अब अगर शांति एक बार अगर प्रोटोकॉल बन भी गया, कॉम्प्रोमाइज़, इसके बाद अगर कुछ होगा तो बड़ा होगा। हमास को भी, हिजबुल्लाह को भी समझना पड़ेगा। लेकिन इजराइल को बहुत एग्रेसिव अप्रोच हर बार लेना ये भारी पड़ सकता है। ये सिग्नल इजराइल को मिल गया है। तो मैं ये समझता हूँ इजराइल को जीने दो, लेट देम लिव एंड लेट देम लिव पीसफुली। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में